आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा, अर्थात घायल होकर भाग गया और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मारे डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, अपमान स्वरूप। गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। बैरी यानी दुश्मन, कि अगर दुश्मन गिर जाए, दुश्मन हार जाए तो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। ये किसकी विशेषता है? भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि दुश्मन को पूरा मौका देना चाहिए, लड़ाई के लिए आमंत्रित करना चाहिए, उसके पास हथियार है तो ही लड़ना चाहिए, और अगर वो परास्त हो चुका है या वो हार मान चुका है तब उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। ये सब ढोंग है। कौन कह रहा है? मोती। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर उठे ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं उठ पाए। अब घर कैसे पहुंचे वह सोचो। कौन कह रहा है? ये कथन है हीरा का। हीरा कह रहा है कि घर कैसे पहुंचे, पहले कुछ खा ले तो सोचे। ये कौन कह रहा है? मोती। सामने मटर का खेत तो था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक नहीं सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया और मोती सींचे हुए खेत में चला जाता है। देखिए यहाँ पर एक बार पुनः ये बात निकलकर सामने आती है क्या, कि हीरा है वो मना कर रहा है। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी, मोती ने एक भी नहीं सुनी। और अभी 2-4 ग्रास मोती ने खाए थे कि दोनों आदमी है वो क्या, लाठियां लिए दौड़ पड़े। अर्थात हीरा और मोती को आवारा पशु समझकर अपने खेतों से बाहर निकालने के लिए वो आ जाते हैं। पेज नंबर 14-15 लगाओ इसमें आगे। हाँ। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका और पकड़ लिया गया। किसके? मोती के। देखा कि संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया और प्रातःकाल दोनों मित्र काजी होश में बंद कर दिए गए। अब देखो यहाँ पर एक बात समझ में फिर से आ रही है आपके, जो क्या कहा है? हीरा ने देखा संगी संकट में है। संगी का मतलब है साथी, मित्र। तो लौट पड़ा। पकड़ा कौन गया है? मात्र मोती पकड़ा गया है, हीरा नहीं पकड़ा गया है। और सोच कौन रहा है? हीरा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, अर्थात मित्रता निभाने का धर्म। लेखक का एक संदेश है कि, और भारतीयों को भी संदेश है कि मित्रवत अगर आप अंग्रेजों के साथ मुकाबला करेंगे तो अगर मरेंगे तो सब मरेंगे, जिएंगे तो सब जिएंगे, आज़ादी मिलेगी तो सबको मिलेगी। तो रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। किसको? हीरा को। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी होश में बंद कर दिए गए। काजी होश क्या है? काजी होश उस स्थान को कहते हैं जहां आवारा पशुओं को एकत्रित करके रखा जाता है और 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद में उन सभी आवारा पशु, चाहे गाय है, भैंस है, बकरी है, बैल हैं, उन आवारा पशुओं की एक बोली लगती है। जो ज़्यादा पैसे देता है उसको वो पशु मिल जाता है, तो उसका नाम होता है काजी होश, अर्थात आवारा पशुओं को रखने का स्थान। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी नहीं मिला। साबिका का मतलब है ऐसा सामना करना पड़ा जिंदगी में पहली बार कि 24 घंटे बीत गए मगर खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद समझ में नहीं आता था कि ये कैसा स्वामी है, कि यहाँ ये मालिक कैसा है कि अपने पशुओं को एक चारा का तिनका तक नहीं डालता है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था, गया तो और भी ठीक था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां थी, कई घोड़े थे, कई गधे थे, पर किसी के सामने क्या नहीं था? चारा नहीं था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। मुर्दों की तरह तद्भव शब्द है, देशज शब्द की तरह लिखा है। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब
दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती, अर्थात इससे क्या उदर की तृप्ति का मतलब है उदर की भूख शांत होना, पेट की भूख शांत होना। रात को भी जब कुछ भोजन नहीं मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटका जवाब दिया, क्या? मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। भारतीयों आओ पराधीनता की बेड़ियां तोड़ डालें। लेखक का संदेश बैलों के माध्यम से। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। कौन कह रहा है? मोती। बस इसी बुत्ते पर करते थे, मैं वो कर दूंगा, उसको उठाकर पटक दूंगा, उसके सींग उछेड़ दूंगा, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते थे। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस है वो और बढ़ता गया। हाँ, इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगी। अर्थात हीरा जो हिम्मत नहीं हार रहा है। कहानी में एक बार पुनः लेखक का संदेश कि जो स्वतंत्रता सेनानी, जो राष्ट्रीय क्रांतिकारी, जो स्वाधीनता आंदोलन में हिम्मत नहीं हारेगा, वह एक ऐसा इतिहास में नाम दर्ज कराएगा कि सदियों तक याद किया जाता रहेगा। तो चोटें करता है कौन? हीरा। और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय काजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। रात को 11-12 बजे चौकीदार जो रखा था काजी होश के स्वामी ने, वो सभी जानवरों की गिनती करने के लिए आ गया। हाजिरी का मतलब है गिनती करने के लिए कि 2 तो गाय थी, 1 बकरी थी, 2 गधे थे, 3 भैंस थी, सब सही है क्या, सबकी हाजिरी लेने आ जाता है। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद कर दिए, चेप दिए। मान लो अपन मारवाड़ी में कहते हैं कि 5-4 डंडे चेप दिए और मोटी सी रस्सी से उसको बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अर्थात हीरा का उज्जड़पन दिख गया, क्योंकि वो दीवार गिराने की कोशिश कर रहा था, तो उसके 2-4 डंडे जमा दिए। मोती पड़ा पड़ा क्या कर रहा है कि मार खाई, मिला क्या? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। एक संदेश, जो लोग घर पर बैठे हैं, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में भाग नहीं ले रहे हैं, वो ऐसी बातें कर सकते हैं कि अंग्रेजों के हाथ लग गया, क्या मिला, जेल में डाल दिया गया। उसको ये बात कहना, वो स्वतंत्रता सेनानी द्वारा ये कहना कि जो मुझे देश के प्रति करना था, जो मेरा कर्तव्य बनता था, वो तो मैंने किया ही। ऐसे जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जाए। कोई स्वतंत्रता सेनानी जो घर पर बैठा है या भाग नहीं ले रहा है, वो अगर ये कहे कि ऐसे आंदोलन में भाग लेने से क्या फायदा कि जेल हो जाए, जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए। जो देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हैं और जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की तरह दृढ़ संकल्प के होते हैं, उनकी सोच है क्या कि जोर तो मारता ही जाऊंगा, अंग्रेजों का विरोध तो करता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही जेल हो जाए, कितने ही बंधन पड़ जाए, चाहे मृत्यु दंड क्यों न मिल जाए, जान से हाथ धोना पड़ेगा। मोती करा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। जब देश पराधीन है, अंग्रेजों के हाथों हम गुलाम हैं, हम न अपने त्यौहार मना सकते हैं, न हम अपने खाना पीना खा सकते हैं, हमें किसी भी प्रकार की आज़ादी नहीं है। सोचो दीवार खुद जाती, सोचो अगर ये दीवार गिर जाती तो कितनी जानें बच जाती। सोचो अगर सब भारतीय, 40 करोड़ भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में कूद जाएं तो कितने भारतीय अपने अस्तित्व को बचा लें। पंक्ति का प्रतीक अर्थ है, इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है, 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। कहानी आगे बढ़ती है। हाँ ये तो बात है, अच्छा तो ला फिर मैं भी जोड़ लगाता हूँ। बात समझ में आती है समझाने से। देश के करोड़ों लोग जो सोए हुए हैं, उन लोगों को जगाने भर का प्रयास अगर कोई करे
तो वो जग भी सकते हैं। ये इस पंक्ति के माध्यम से ये बात स्पष्ट हो रही है। अच्छा तो ला मैं भी जोर लगाता हूं, अर्थात देश में सोए हुए लोग जग गए हैं। लेखक का यही कर्तव्य है, इसी उद्देश्य के साथ लेखक ने इस कहानी को लिखा है। तो मोती की बात समझ में जाती है। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। मिट्टी गिरी, हिम्मत बढ़ी, फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंद्वी से लड़ रहा हो, मानो किसी दुश्मन से लड़ रहा हो, बैरी से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा, दोगुनी शक्ति से। अर्थात जब हम किसी कार्य को करते हैं और उसमें हमें थोड़ी बहुत 10%, 15% सफलता मिलने लग जाती है, तब हमारा उत्साह क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है। ऐसा ही कुछ किसके साथ हुआ? मोती के साथ हुआ। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। वे तो इसी जुगाड़ में थे कि इस दीवार से कैसे बाहर निकले। चेत उठे, जग गए। कौन कौन? 3 घोड़ियां सरपट भाग निकली। अर्थात घोड़ी ने सोचा ही नहीं कि दीवार किसने गिराई, कैसे गिरी, क्या हुआ। 12 बज रहे हैं कि 1 बज रहा है, कहाँ जाएंगी? सरपट भाग गई। फिर नंबर किसका आया? बकरियों का। इसके बाद नंबर किसका? भैंसों का। पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। गधों को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, वे वैसे के वैसे खड़े हैं। हीरा ने पूछा, तुम क्यों नहीं भाग जाते? जब सब भाग गए, क्या हमने घोड़ियों को कहा कि भाग जाओ? क्या बकरियों को कहा कि भाग जाओ? क्या भैंसों को हमने कहा कि भाग जाओ? और तुम खड़े हो, तुम भाग क्यों नहीं जाते? आजादी का मौका मिला है। एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं। अभी तो भाग जाएंगे, सुबह कोई पकड़ लेगा, इससे अच्छा है कि पड़े यहाँ पर। ऐसे भी बहुत से लोग हैं देश में कि प्रयास करें क्यों, प्रयास निष्फल हो जाए तो क्या हर्ज है? अभी तो भागने का अवसर है, अभी मौका है, मौके का फायदा उठाओ। हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। बहुत से भारतीय सोचते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में कूद जाएंगे, मर जाएंगे, पकड़े जाएंगे, जेल में डाल दिए जाएंगे, तो हम तो घर पर ही पड़े रहते हैं और हम नहीं जाएंगे। ये गधों जैसी सोच बहुत से लोगों की होती है। तो ये संदेश लेखक कह रहा है। अभी पेज नंबर 16 पर आइए। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे। बहुत से लोग इस द्वंद्व में रहते हैं कि देश के प्रति अपना कुछ कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य को अपने करें या न करें, करें या न करें। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। मोती को तो काम मिला हुआ था, क्योंकि जो काजी होश का चौकीदार था वो एकदम गर्दन को सटाकर बांध गया था कि ताकि हीरा उजड़पन न करे। मोती अपने मित्र को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, उसकी रस्सी तोड़ने में व्यस्त है। जब हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। अर्थात 1-2 घंटे तक लगातार मोती प्रयास करता रहा, मगर सफल नजर नहीं आया। तो हीरा कहता है कि तुम चले जाओ और मुझे छोड़ जाओ, शायद कहीं अगर भेंट होगी तो हो जाएगी, अन्यथा इस जन्म में आपका और मेरा साथ इतना बहुत है। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? एक संदेश लेखक का कि मित्र को कभी भी संकट के समय अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। और अगर मित्र संकट में है तो निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए कि मित्र कहेगा तब सहायता करेंगे। कभी भी अकेला संकट में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। यह कहानी का एक संदेश है मोती के माध्यम से। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, सुबह 6 बजने दे तू और सबको पता चल जाएगा कि ये करतूत तेरी है। लोग समझ जाएंगे कि ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यहाँ पर देखिए
कि मोती का कितना अच्छा संदेश है हीरा के लिए। मोती क्या कह रहा है कि अगर आज हम दोनों काजी होश में कैद हैं तो किस कारण? सिर्फ मेरी कारण। क्योंकि हीरा ने मना किया था उस वक्त कि खेत में घास मटर खाने के लिए आप मत जाओ, पकड़ लिए जाओगे, लेकिन मोती ने हीरा की बात को गंभीरता से नहीं लिया। तो मोती कह रहा है कि तुम्हारे गले में जो बंधन पड़ा है उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो भी कोई चिंता नहीं है, लेकिन मुझे गर्व इस बात का है कि मेरे कारण 9-10 प्राणियों की जान बच गई है और वे सब मुझे आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। मोती ने पूरा प्रयास किया हीरा को खोलने का, मगर हीरा खुला नहीं। तो सबसे पहले क्या किया? गधों को सींगों से मारकर बाहर निकाला और अपने मित्र के पास आकर सो गया। बहर होते ही, सुबह होते ही मुंशी और चौकीदार और अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची होगी इसके लिखने की जरूरत नहीं है। लेखक कह रहा है कि सुबह होने पर और आपस में काजी होश के कर्मचारियों में क्या खलबली मची होगी, कौन किस पर दोषारोपण कर रहा होगा कि तू सोया क्यों, तू 12 बजे देखा, तूने 1 बजे क्यों नहीं आया, तू 2 बजे क्यों नहीं आया, इस प्रकार की बातचीत हुई होगी। लेखक कहता है कि क्या हुआ होगा ये हम सब जानते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और मोती को भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। तो हम आज इतना ही पढ़ेंगे, 5वां पार्ट अगले हम भाग में पढ़ेंगे। इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है। अप्रत्यक्ष रूप से ये कहानी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई है। देश के वे लोग जो राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान नहीं दे रहे हैं, ऐसे लोगों को लेखक जगाने के लिए इस कहानी को लिख रहा है। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये कहानी देश के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई है। अगला भाग हम जो 5वां भाग बच गया वो अगले भाग में इसको पढ़ेंगे।